बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाज़िब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ शाज़िब खान कसूरिया, और एक नई सी दिलचस्प वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आज हम मौलाना साहब को सुनने जा रहे हैं। लेकिन किस टॉपिक पर सुनने जा रहे हैं? सजदे के बारे में। वो सजदा जो लोग अ, नमाज के अलावा, यानी कि नमाज के अलावा के बाद वो सुनने जो मस्जिद में, वैसे ही अगर हम सजदा कर लेते हैं उसकी भी अलावा अगर कोई किसी गैर के सामने सजदा कर ले या वैसे ही झुक जाए तो इसका क्या मतलब होगा? ये शिरक होगा, इससे इंसान काफिर हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिरक के फतवे पे लगना शुरू हो जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी शख्स किसी को सजदा नहीं कर सकता। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना सिर्फ इबादत के लिए, बस यही हमारे लिए जायज़ है। सजदे के लिए किसी के सामने झुकना बिल्कुल मना है। तो आइए मौलाना साहब को सुनते हैं और डिटेल से अपने आप को समझाते हैं कि ये किस तरह हम समझेंगे और सादा लोग मुसलमान इस बात को कैसे समझें। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल में। और दोनों मसले के लोग, वो जो शिर्क का फतवा लगाते हैं और वो लोग जो ज़्यादातर नाअहली में या बेखबरी में, लाइल्मी में सॉरी, जो सजदे करते हैं कब्रों को, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी मुफीद है। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल में। पिछली उम्मतों में इंसानों को सजदा जायज था, बल्कि अल्लाह का हुक्म होता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया। कुरान में हुक्म है। पिछली शरीयतों में इंसानों को सजदा होता था, अल्लाह का हुक्म था। इस शरीयत में नबी ने मना फरमा दिया है। अगर ये शिर्क होता सजदा करना, तो शिर्क हमेशा शिर्क होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए शिर्क हलाल हो जाए और बाकी उम्मत के लिए हराम हो। नहीं, शिर्क हमेशा शिर्क होगा। हाँ, अगर कोई किसी को इबादत की नीयत से सजदा कर लेता है, ताजीम की नीयत से नहीं, इबादत की नीयत से, तो ये इबादत वाला सजदा सिर्फ अल्लाह को हो सकता है, मखलूक को नहीं हो सकता। ये तो कुफ्र और शिर्क है। लेकिन अगर मजार पे कोई बेवकूफ सजदा कर भी रहा है तो ये हराम काम जरूर कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट उस पे शिर्क का फतवा नहीं लगाया जा सकता। पहले पूछेंगे, भाई तुम किस नीयत से सजदा कर रहे हो? तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला सजदा कर रहे हो, ताजीम वाला, या तुम अल्लाह के जैसा सजदा कर रहे हो? अगर कहेगा ताजीम वाला कर रहा हूं जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को किया गया था, हम कहेंगे तुम हराम काम कर रहे हो, लेकिन काफिर नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो कहता है मैं सामने वाले अल्लाह के वली को खुदा समझ के कर रहा हूं, तब तो ये काफिर हो जाएगा। और कोई बेवकूफ और जाहिल से जाहिल शख्स होगा जो ये कहेगा मैं खुदा समझ के सजदा कर रहा हूं। आप किसी को भी पूछ ले, कोई भी ये नहीं कहेगा। लेकिन शिर्क के फतवे ऐसी दिलेरी से बांटे जाते हैं कि जो भी मजार के सामने झुक गया कहते हैं मुशरिक है। शिर्क की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं। भाई नहीं होता। आप थोड़ा सा गौर कर लें, पहले उसकी नीयत मालूम कर लें, क्योंकि बिला किसी वजह के अगर किसी को मुशरिक बोला, ये शिर्क का फतवा लौटता है और कहने वाला खुद मुशरिक हो जाता है। तो बड़े जिसको तकवे के इस तरह के हैजे हैं कि वो हर बंदे को मुशरिक मुशरिक कहता है, वो अपने अकाबरीन से पूछ ले। उनके अकाबरीन ने भी लिखा हुआ है कि भाई सजदा ताजीमी शिर्क नहीं है, शिर्क का फतवा लगाने के लिए सजदा इबादत होना जरूरी है। तो भाई अपने बड़ों की बात मानो और ये शिर्क के फतवे ना बांटो। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया है, मौलाना साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से समझाया है। मैंने जिस तरह बात की थी ये उसी तरह की ही है। ये मैंने पहले ही से सुना हुआ था। मुझे पता था कि जो लोग जो कब्रों पर जाते हैं, औलिया किराम की ज़ियारत पर जाते हैं, वहाँ पर सजदा रेज़ हो जाते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ लोग, कुछ लाइलम और जाहिल से लोग जो जोहला कहलाते हैं, उनकी वजह से बाकी मसलक के लोग भी बदनाम हैं। वो क्या करते हैं, सजदा लगा लेते हैं, या फिर अगर सजदा नहीं भी करते तो नीचे झुक कर चूम लेते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जैसे मौलाना साहब ने कहा कि इबादतन सजदा करना कब्र को के सामने, तो ये तो बिल्कुल कुफ्र है। और अगर ताज़ीमन आप कर रहे हैं ये सजदा, तो ये आप हराम काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि हराम काम गुनाह है। इसके अलावा कब्रों पर लोग जाते हैं, एक दो लोग, कुछ लोग नमक में सॉरी आटे आटे में नमक के बराबर, कुछ लोग समझ लें ऐसे होते हैं कि ज़ियारत पर जाकर जो तवाफ़ करते हैं ये मना है। अगर अलशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को हम अगर सुनना चाहें, उनको पढ़ें, तो उन्होंने ये तरीका बताया है कि कब्र को हाथ भी नहीं लगाना।
ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور چھونا تو دور کی بات، اور سجدے کی بات تو بالکل کیجیے گا بھی نہیں۔ دور، کچھ ہاتھ دور، یعنی کہ 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کر آپ لوگوں نے وہاں جا کر فاتح خوانی کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے محبوب جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت دی ہوئی ہے ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہوگی اور آپ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ تو جلدی سے میرے اس چینل شاذیب خان کسوریا کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ کل انشاءاللہ کسی اچھے سے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، والسلام۔